हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है हमने यहाँ माइक्रोइज्म तक पढ़ लिया था। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है द साइंटिस्ट रिलेटेड टू माइक्रोइज्म। कौन कौन से माइक्रोइज्म में साइंटिस्ट ने ये सब इन्वेंशन किया था। तो देखो A.V. लाइवबर्ग ने फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले खोजने वाला था वो कौन था, बैक्टीरिया को खोजने वाला कौन था, A.V. लाइवबर्ग था। फिर लॉजिस फैक्स्टल था, फेमस ऑफ डिस्कवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पार्सुलेशन ऑफ टेक्निक्स, ऑल्सो द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के पिताजी ल्यूडिस फैक्टस थे। उन्होंने भी डिस्कवर किया था कि किस तरह क्या होता है कि जो आप फ्रीज में किसी खाने को रखते हो तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर उसको अपन बाहर रखने पर वो क्या होता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो उसको इन्वेंशन करने वाले कौन थे, लुइस पास्चर। F. John study about this bacteria और द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की थी। कंपाउंड मतलब एक होता है ऐसा माइक्रोस्कोप होता है इसके अंदर दोनों लेंस लगे हो, सिंपल लेंस भी लगा हुआ हो और कंपाउंड लेंस भी लगा हुआ हो। दूसरा लिखा हुआ आगे देखो, डिमिनिटी इन वॉस्किली फर्स्ट डिस्कवर वायरस बाय 1892। 1892 में सबसे पहले वायरस को देखने वाले कौन थे, एमिल स्कोली। VM सेंटली फर्स्ट डिस्कवर आइसोलेटेड टम्बाको मोसिव वायरस TMV, टोबैको मोरिस वायरस क्रिस्टल फॉर्म। तो सबसे पहले टोबैको मोरिस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में देखने वाले कौन थे, VM सेंटली। एडवर्ड जेनर प्लेड द मेजर रोल ऑफ द वैक्सीन। सबसे पहले जो वैक्सीन होती है, जिसका वैक्सीन का ये होता है किसी बीमारी को मिटाने के लिए वैक्सीन होती है, जैसे कोरोना की भी वैक्सीन बन रही है उसी तरह इसकी भी वैक्सीन होती है। तो उसको प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का होता है कि आपको कुछ पेन होता है तो आपको डॉक्टर दवाई देता है, तो वो पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन से किसी भी दर्द को मिटा सकते हैं। आगे दिया हुआ है, Sir Ronald Ross reported that malaria practice is transmitted through the Opelis mosquito। Opelis mosquito के द्वारा मलेरिया प्रैक्टिस को ट्रांसमिटेड करना है, उसको पकड़ना कि आपको कौन सी बीमारी। तो देखो अभी तक तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बैक्टीरिया सच ए स्पोटिक बैक्टीरिया यूजफुल विच ब्रेक डाउन लीड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं कि जो पौधों में एनिमल में डेड बैक्टीरिया होकर उसको इन्फेक्ट करते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया। द कंज्यूम एनिमल फोर्स द अदर वेस्टेड मटेरियल आर द फूड, हैंस दे कॉल द डिकम्पोजिशन। ऐसे मलेरिया जो वेस्ट मटेरियल खाकर अपने शरीर को बढ़ाते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। सम बैक्टीरिया ग्रो इन द मीडियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉल द एबियोटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन के माध्यम से ग्रो करते हैं, वो होते हैं एबियोटिक बैक्टीरिया। अदर ग्रो इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्रो करते हैं, वो होते हैं अनबैक्टीरिक बैक्टीरिया। अब ठीक है, ये दो बैक्टीरिया होते हैं, एबियोटिक और अनएबियोटिक। आगे देखो, शेप ऑफ एंड स्ट्रक्चर, उसकी संरचना उसकी आकृति कैसे होती है बैक्टीरिया की। तो द बैक्टीरिया हैव ए डिफरेंट शेप्स, दे आर द फ्लो। तो कौन कौन शेप होते हैं, पहला कुकर्स एंड राउंड शेप मीन गोल शेप होते हैं। These have a spherical shape called the cookers and fall the pirulicoci। ऐसा शेप जो कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है, उसको कुकीज कहते हैं। स्पेरिकल मतलब गोल शेप होता है, उसको कहते हैं अपन पिरुलिकोकी। एग्जाम्पल देखो, सेप्रोटस विच कैजेज द प्यूनोमिया। ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो कैसा होता है, सेप्रिकल होता है। दूसरा बैसिलस और रोड सेप्ड यानी त्रिकोण निमित यानी चौकोर। दीज हैव ए spherical shape and is called the Balanization। They are the without filling up, which catches the carotene when dangerous disease human like a tuberculosis। ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। आगे देखो, एंड डिप्टेरिया, टिटनस, लेप्टोस्पिरोसिस एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियस ट्रांसमिशन, सेमेलिया, कैंटेरिया, जैसे कैजो टाइफाइड। ये क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत से बीमारी जैसे मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, उनको आगे बढ़ा देते हैं। उनको करवाने में जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो उन बैक्टीरिया का होता है। आगे दिया हुआ, सेप्लिम विरिबो शेप्ड, द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड द कॉनक्यूरिस शेप्ड, कॉमा शेप्ड। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के होते हैं, आपको दिख रहा भी होगा। दे मे हैव वन एंड मोर किलर फैलिंग का, ये दो भागों से टूट के एक नया बैक्टीरिया बनाते हैं, जैसे दो भागों से टूटकर एक नया बैक्टीरिया बनाते हैं, वो होते ही है। एन एग्जाम्पल इज विबिरो कैलोरा विच द कैजेज ऑफ कैलोरा। ऐसे विबिरो कैलोरा वायरस के द्वारा कॉलेरा बीमारी होती है आपको। तो देखो सब वायरस का नाम दिया हुआ आपको। एक्टिविटी
2.2 देखो, टू चेक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बैक्टीरिया ग्रोथ। तो आपको अगर बैक्टीरिया ग्रोथ से अगर टेम्परेचर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 बॉयल लेने हैं, एक मिल्क कर्ड लेना है, ठंडा दूध लेना है, वार्म ठंडा और गर्म दोनों लेने हैं, एंड सैंपल ऑफ न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप लेना और ग्लास साइड लेनी है। फिर टेक बॉल्स ऑफ मिल्क, तीनों बॉल्स में आपको दूध डालना है, हॉट कोल्ड और वार्म, ठंडा गर्म और सामान्य। नाउ ऐड द स्मॉल ऑफ योगर्ट, योगर्ट 3 बॉल्स योगर्ट को डालना है। फिर स्टे द मिक्सचर एंड द बॉयल विद लिड्स, लीव द 3 मिक्सचर 5 and 7 hours। यू ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट milk has changed into the yogurt while hot is not, cold milk much longer turning into yogurt, the show temperature of the my dusted bacteria growth, put the yogurt is on the glass side, observe this microscope। आपको कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इसके अंदर ये निकलेगा, यू विल सी द लॉट ऑफ मूविंग वेयरिंग इन द शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। मतलब आपने जब ठंडे में डाला तो उसका ठंडा नहीं हुआ, लेकिन आप उसने जब उसको गर्म में डाला तो किस में बदल गया, ठंडे में बदल गया। इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया होता है वो टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता है। आगे देखो यूज ऑफ बैक्टीरिया, तो देखो नाइट्रोजन फिक्शन, राइबोजियम पैड इज ए, नाइट्रोजन एक होता है जो फसलों को क्या कर देता है, एक बैक्टीरिया होता है जो फसलों को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। इसलिए किसी के अंदर फसलों में अगर मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसके अंदर आप यूरिया डालते हैं। राइबोजियम पैड दिस फियर नाइट्रोजन फॉर दिस एयर नियंत्रित द प्रोसेस कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सिंग, सच बैक्टीरिया, राइबोजियम इसका नाम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन वो राइबोजियम होता है, याद रखना। सच बैक्टीरिया लाइव इन द मॉड्यूलस लिम्बिगस प्लांट्स, लिम्बिगस प्लांट ऐसे दलहनी फसल जो दाल फसलें होती है उसको लिम्बिगस प्लांट्स कहते हैं। डिकेनी प्लांट्स ऑफ एंड एनिमल्स, द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इन द डेड बॉडी एनिमल प्लांट बाय फीडिंग द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग ह्यूमन मेंटेन्स एड टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। थर्ड है फूड प्रोडक्शन, तो लैक्टोबैसिलिस होता है वो भी देखो, लैक्टोबैसिल हैव द फर्मेंटेशन ऑफ द प्रोड्यूस योगर्ट एंड चीज, बैक्टीरिया इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी एंड कोकस बीन। ये जो लैक्टोबैसिलिस होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बना देता है, और इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं वो कॉफ़ी, चाय और कोकोस के बीज बनाने में भी अपना उपयोग देते हैं। अगला डाइजेशन ऑफ एनिमल, इसके उपयोग बता रहे खाने में कैसे करता है, तो देखो एस्ट्रेलिया कॉयल, बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन, ये अपने शरीर के अंदर होता है एस्ट्रेलिया और कॉयल। इज हर्बीवस एनिमल हैव डाइजेशन फॉर, हर्बीवस एनिमल यानी शाकाहारी जानवरों को अंदर ये होता है, इंसानों में भी होता है, जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर होता है, और भोजन को पचाने में अपना काम करते हैं। पांचवा इंडस्ट्रीज में कैसे उसका उपयोग करते हैं, तो देखो डिफरेंट बैक्टीरिया आज वैल्यू द फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ देयर प्रोवाइड, पहला टू हेल्प टू मेक ए टेंडर टर्निंग टू सीक ऑफ प्रोड्यूसर लेदर, ये लेदर बनाने में काम आता है। हेल्प ऑफ विनो विगर, एसिड बनाने में काम आता है। हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल बनाने में काम आता है, और कीटिक एसिड बनाने में काम आता है। अगला है हार्मफुल प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन एंड एंटीबॉडी, ये आपकी विटामिन एंटीबॉडीज को बनाने में भी काम आता है। द लाइन फाइबर इज कॉल्ड द फ्लैक्स प्लेट बायोफ्लोसिस कॉल्ड रीटिंग, बैक्टीरिया एंटर द स्टेम ऑफ प्लांट एंड डिस्ट्रॉय द स्टेम ऑफ टिश्यूज, ये अपने पौधे के तने को भाग में एंटर करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। द लूसेंस ऑफ फाइबर विच द यूज फॉर मेकिंग ए थ्रेड्स, ये तो थे इसके हार्मलेस इफेक्ट, अब हार्मफुल इफेक्ट यानी हानिकारक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया। देखो सम बैक्टीरिया इज रियली हार्मफुल, दीज आर मोस्टली प्रैक्टिस दी गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज बोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। आपको पता है कि कोरोना भी एक वायरस एक बैक्टीरिया हो सकता है, इसलिए हमको बीमारी फैलाता है। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने शरीर को हानिकारक प्रभाव भी पहुँचाते हैं। डिफरेंट डिसीज कैजुअल बाय बैक्टीरिया इन द ह्यूमन्स, ट्यूबिकुलस टाइफॉइड, टिटनेस हो सकता है, वोविंग कफ हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, लिप्सी हो सकता है। इन द स्पॉइल ऑफ फूड, फूड के जहर, भोजन को स्पॉइल करने, भोजन को जहर बनाने में भी काम आने वाले जो होते हैं वो ये बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया ऑल्सो स्पॉइल यानी सड़ना, मिल्क बाय कर्डिंग इट, सच ए स्पॉइल फूड डेवलप इन द फूड स्मेल ऑफ बैड टेस्ट, ऐसे जो है जो बासी खाना होता है उसको खाने से आपको बैड स्मेल आती है और अपने पेट में भी क्या होता है, पेन होता है। अब लास्ट टॉपिक इसका आज का नाइट्रोजन सर्कल, तो नाइट्रोजन 78% द मोस्ट ऑफ बायोमेंस इन द एयर, अपने एयर में अपने वायुमंडल में 78% होती है नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली इन द फ्री फॉर्म, इसको अपन डायरेक्टली उपयोग इसका नहीं कर सकते। Presence in the root modulus lettuce crop pea soybean in fix the free nitrogen change into the anemia which the used by plants। इसमें भी क्या होता है, कुछ फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग करके उसको चेंज कर देती है प्लांट्स के रूप में। द कंजर्वेशन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग इज नाइट्रोजन सर्कल। कैसे करते हो देखो,
प्लांट एब्जॉर्ब बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय दिस बैक्टीरिया, प्लांट एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग से, बैक्टीरिया होता है राइबोसोम उसको एब्जॉर्ब करती है एंड स्टोर दिस टिश्यू एज ए प्लांट ऑफ प्रोटीन, फिर इसको किसमें, प्लांट के टिश्यू में प्रोटीन के रूप में इसको स्टोर कर देती है। द प्रोटीन इज अ पास्ट टू हर्बीवस कार्निवस ऑबिवस एनिमल, जो प्रोटीन होता है वो उसको हर्बीवस और कार्निवस और ऑबिवस एनिमल में उसको भेज देता है। वंस प्लांट एनिमल डाई एंड दिस बॉडी डाइज कंपोज बाय बैक्टीरिया, फिर इसके अगर मान लो उसकी बॉडी, किसी इंसान की बॉडी सड़ जाती है या फिर किसी जानवर की बॉडी सड़ जाती है तो उसको बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। एंड सो ये देखो इसका फॉर्म चित्र दिया हुआ है। एंड सो नाइट्रोजन कंपाउंड एंड अदर न्यूट्रिशन रिटर्न टू सॉइल, फिर वापस जो बैक्टीरिया होता है उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को उस सॉइल के अंदर छोड़ देता है। सम नाइट्रोजन कंपाउंड एंड री बाय प्लांट्स वाइज सच आर द कन्वर्ट टू नाइट्रोजन बाय स्पेशल बैक्टीरिया, फिर इस वो नाइट्रोजन होता है उस बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को राइबोसोम को परचेंस ऑफ सॉइल में अच्छी तरह उसको मिला देता है। द फ्री नाइट्रोजन इज रिजल्ट बाय इनटू द एयर, फिर जो बचती है उसको वापस एयर में छोड़ देते हैं। दिस वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंटिन्यूसली मूव्स बिटवीन द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द नाइट्रोजन सर्कल, हैंस द नाइट्रोजन सर्कल डिफाइंड द साइकिल फ्लो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिटवीन द सॉइल, फिर ये होता है कि ये जो सर्कल होता है वो नाइट्रोजन के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है बिफोर रिटर्निंग द एटमॉस्फेयर अगेन, पर जो भी नाइट्रोजन बचती है उसको वापस एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अगला देखो 2.3 दी हुई है, विजिट द गार्डन एंड वेयर आर क्या सिंगल प्लांट ऑफ ग्रोइंग, आपको एक गार्डन में जाना, आपसे देखना है कि कैसे दलहनी फसल जो होती है वो कैसे उगती है। आस्क का फार्मर, वहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आस्क किसान को पूछना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।